नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वापस स्वागत है करियर बिट किड्स फैमिली में। उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किए जाने के बाद से लगातार ये बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से मांग उठने लगी थी कि इनको प्रथम वरीयता दी जाए। इसके लिए लगातार पिछले एक हफ्तों से बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी वरीयता दिए जाने के संदर्भ में ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे थे, जो कि ट्रेंडिंग सेक्शन में भी आ रहा था। बावजूद इसके शासन स्तर पर कोई भी इन अभ्यर्थियों की सुध नहीं ली गई और ना ही इनके संदर्भ में कोई भी रुख शासन द्वारा स्पष्ट किया गया। इसके बाद बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थी शासन, एससीईआरटी परीक्षा नियामक प्राधिकारी और साथ ही साथ एनसीटी को एक मांग पत्र भेज करके अपनी मांगों से उनको अवगत कराए हैं। दोस्तों, ये मामला हाल का ही है और क्या कुछ बातें लिखी गई हैं उस मांग पत्र में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो यदि आप भी इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षुओं को वरीयता देने की मांग। दोस्तों, ये जो लेटर लिखा गया है ये आप देख सकते हैं एससीईआरटी परीक्षा नियामक प्राधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग को और शिक्षा निदेशालय को, साथ ही साथ एनसीटी को भी ये लेटर ईमेल के माध्यम से भेजा गया है। और एनसीटी से ये मांग की गई है कि 28 जून 2018 को जो गजट बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए किया गया था उसमें संशोधन करते हुए रेगुलर 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स को प्रथम वरीयता दी जाने के संदर्भ में एनसीटी को फिर से संशोधन करना चाहिए। इसी तरीके का आप दूसरा स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की गई है। अब जानते हैं कि समय समय पर क्यों बार बार मांग उठती है उत्तर प्रदेश में और क्यों बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी बार बार कोर्ट के माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, या फिर ट्विटर पर ट्रेंड चलता है, या फिर बार बार क्यों केस किया जाता है बीएड के खिलाफ। और अभी वर्तमान में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और माननीय लखनऊ कोर्ट में भी इसके खिलाफ एक और याचिका की तैयारी चल रही है। दोस्तों, तो इसका जवाब आप विभिन्न राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है या फिर डीएलएड और बीटीसी अभ्यर्थियों को किस प्रकार से प्रथम वरीयता दी जा रही है, इसके माध्यम से समझ सकते हैं। स्क्रीन पर आप रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, वहाँ पर जो टेट की परीक्षा होती है उसको रीट के नाम से जाना जाता है, इसके संदर्भ में आप एक आर्टिकल देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 2 यानी कि जो अपर प्राइमरी का जो टेट होता है वो अभ्यर्थी जो देंगे वह लेवल 1 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, यानी कि लेवल 2 वही देगा जो कि आपका बीएड होगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्थान में बीटीसी अभ्यर्थियों को ही प्राथमिक में मौका दिया गया है और वहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में मौका नहीं दिया गया है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर बिहार राज्य के द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित एक आदेश जारी किया गया था जिसमें 2 वर्षीय रेगुलर डीएलएड कोर्स को प्रथम वरीयता दिए जाने के संदर्भ में आदेश जारी किया गया था। और उत्तराखंड राज्य ने भी बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को ही प्रथम वरीयता दी है। दोस्तों, अगर इस सभी लेटर के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल को फॉलो जरूर कर लें, वहां पर ये सभी इमेजेस मैंने शेयर की हुई हैं। तो 28 जून 2018 का जो गजट था वह सभी राज्यों के लिए जारी किया गया था। बावजूद इसके विभिन्न राज्य बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दे रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए उत्तर प्रदेश में बार बार ये मांग उठ रही है कि यहाँ पर भी बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।